अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक हिंदू औरत ने पंडित से पूछा कि साइंस और मजहब में क्या फर्क है, क्या साइंस मजहब से निकला हुआ या मजहब साइंस से निकला हुआ है। दोस्तों, इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बेहतरीन सा बयान है। दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों के मालूमात में इजाफा हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हुई हूँ भगवान के प्रति। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक है या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊं? इसका कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आपको जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े, शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ। क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे MNC में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ अभी। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। और आज मैं आपके सामने स्टेडियम में हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेजी में करता हूं और 10 साल पहले भी अंग्रेजी में की थी। चंद मौके पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं कि मैं कुछ बात उर्दू में कहूं, तो मैं कोशिश करता हूं मेरे कमज़ोर हिंदी या उर्दू में कुछ बात कहूं। क्योंकि मैंने तालीम अंग्रेजी में हासिल की है, तो जाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। और जैसे आप जानते हैं कि जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो अक्सर अंग्रेज़ी में हैं। साइंस के जितने अल्फाज अक्सर अंग्रेज़ी में हैं, और क्योंकि मैंने साइंस भी अंग्रेज़ी में पढ़ी है, इसीलिए इस उर्दू तकरीर में मुझे और दिक्कत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और जब हम अंग्रेज़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को उर्दू में तर्जुमा करते तो अक्सर आवाम इसे नहीं समझती। मिसाल के तौर पे इल्म हयातियात, मैं पूछना चाहता हूं कि इस माशाअल्लाह भरे मैदान में हजारों लोग हैं, कितने लोग इल्म हयातियात का मतलब जानते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते? 2% भी नहीं। इल्म हयातियात का मतलब है बायोलॉजी। कितने लोग बायोलॉजी का मतलब जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग जानते हैं बायोलॉजी के बारे में? माशाअल्लाह, अक्सर लोग। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करते हैं तो अक्सर लोग के सिर के ऊपर जाता है, बाउंसर जाता है। फिर जो उर्दू दां हैं, जो माहिरीन उर्दू ज़बान में, वो लोग समझते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को उर्दू में तर्जुमा करूँ या हिंदी में तर्जुमा करूँ, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी गलतियाँ होंगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए। जैसे मैंने कहा था, आज की तकरीर का मौजू है
قرآن اور جدید سائنس. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز. الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز. قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے. اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں. کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ. ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا
Science without religion is lame, and religion without science is blind. Science मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है. मैं फिर से दोहराऊंगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS. ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब. और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं. इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है. आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में जिक्र करूंगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं. साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स. ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं. इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में. सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में. 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स. और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला. उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग. उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं. इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका. ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है. और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा. दोस्तों आप लोगों ने पंडित का सवाल जवाब भी देखा और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जो साइंस और इस्लाम और मजहब के बारे में बातें की है, कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी बातें की है. तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा. दोस्तों इसी तरह की मजीद वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए, दोस्तों इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बने. दोस्तों जो लोग मजहब और दीन के मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं वो इसी तरह की वीडियोस देखने को बिल्कुल मिस ना करें. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.